इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के पारदर्शिता है पब्लिक में, हमने इसलिए चंदा लिया और ये सारी प्रक्रिया को लेकर के आया, और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बैन भी लगाया था, तो ये इसको किस तरीके से देखिए, अगर पारदर्शिता की इतनी नियत होती तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को दखलंदाजी की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रधानमंत्री जी तो बड़े अजीब आदमी हैं ना, वो अगर मान लो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ये चीज़ें ओपन हुई, उसमें भी आप नहीं जानते कि हम नहीं जानते बैंकों ने कितने बहाने बनाए। बताओ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बहाने बनाए कि नहीं बनाए? शेयर नहीं कर रहे थे। अब बताओ, वो बात सच है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे, ये बात सच है? बात अगर सर आजमगढ़ की जाए, ईवीएम का जो अभी वो हुआ है, उसमें कोर्ट ने आदेश दिया है चुनाव आयोग को कि ईवीएम को ठीक किया जाए, सारे वोट किसी एक पार्टी को जा रहे हैं। यहाँ किस तरह से देखते हैं? ईवीएम को लेकर समाजवादी पार्टी पहले दिन से कहती रही है कि ईवीएम पे लोगों का विश्वास नहीं रहा। जिन चुनावों में हम लोग जीते, उन चुनावों को जीतने के बाद भी हम लोगों ने यही कहा कि ईवीएम को बदलना चाहिए। जिन देशों में ईवीएम बनी थी या टेक्नोलॉजी में जो देश हमसे बहुत आगे हैं, वहाँ भी बैलेट से चुनाव हो रहा है, वहाँ के लोग भी ईवीएम पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो जब वहाँ के लोग नहीं कर रहे हैं तो हमारे देश में तो सवाल ही नहीं, और पूरे देश के जनमानस का ईवीएम से ऊपर भरोसा उठ चुका है। सर बात आजमगढ़ की जाए कि क्या चीजें आ रही हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी, आदरणीय राहुल जी ने भी कल संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और जो देश के गंभीर मुद्दे हैं उन मुद्दों पर अपने विचार और आने वाले समय में अपनी योजनाएं सामने रखी हैं। आज पूरे देश के लोग बीजेपी से निराश हैं, और निराश इसलिए है क्योंकि 10 साल से लगातार झूठे वादे झेल के लोग परेशान हो चुके हैं, लोग उदास हैं। आप सोचिए कि 60,000 नौकरियों पे 60 लाख नौजवान बैठते हैं, और बैठने के बावजूद परीक्षाएं निरस्त हो जाती हैं। अग्निवीर की योजना, जहां हम लोग फौजी भाइयों की नौकरियां लगती थी, उनका पूरा जीवन सुरक्षित होता था। आज केवल 4 साल के अंदर उनका जीवन असुरक्षित है। उनके अंदर वो जो मनोबल होना चाहिए, जो एक सिक्योरिटी फीलिंग होनी चाहिए, वो आज नहीं है हमारे सैनिकों के अंदर भी। नौजवान परेशान है, किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं, आंदोलन में उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ाई जा रही हैं। इस तरह से पूरे देश के लोग, समाज का हर वर्ग परेशान है। हमारे छोटे व्यापारी इस बात से परेशान है, कुछ उंगली भर चुनिंदा उद्योगपतियों के अलावा ये सरकार किसी के हित की योजनाएं नहीं बना रही है। लगातार आपने देखा कि बीजेपी के लोगों ने किस कदर बड़े बड़े उद्योग घरानों पे छापे मरवा के, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे पड़े, और 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन के अंदर सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ बीजेपी को चंदा मिलता है। तो आज पूरा देश परेशान है। कुछ चुनिंदा उंगली भर बचे हुए लोग हों तो हों, अन्यथा 135 करोड़ का ये देश का हर व्यक्ति परेशान है बीजेपी की नीतियों से, और बदलाव चाहते हैं। इसीलिए इंडिया गठबंधन आज जो बना है सभी दलों को लेकर, जिसमें समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत पार्टी के तौर पे, और हमारे नेता सबसे बड़े नेता यूपी के हैं। प्रधानमंत्री